कि बेटा अल्लाह की नेमत, बेटी अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह ताला देता है। सारी जिंदगी इंसान कोशिश करे, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहे, ताबीज़ात पहनता रहे, हकीमों के नुस्खे खाता रहे, मगर जब तक वो औलाद वाला नहीं होता, जब तक अल्लाह का करम नहीं होता, जब तक अल्लाह की अता नहीं होती, खुदा की कसम देता अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता करता है। इतना काफिर है वो दुनिया में रहने वाला इंसान। अरे बेटा अल्लाह देता है, शैतान को राजी करता है, नेमतें अल्लाह देता है, वो शैतान को राजी करता है। अल्लाह की कसम खा के कहूं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह ताला उनकी तर्ज जिंदगी से खुश होकर उनकी जिंदगी में और ज्यादा बहारें अता फरमाता है, और ज्यादा बरकतें अता फरमाता है। आज हाल कितना बुरा है मेरे भाई, कितनी तूफान बदतमीजी है, कदम कदम पर अल्लाह की अता को भूला हुआ है, पल पल इंसान रज़ाए मुस्तफा को भूला हुआ है। ये काम जो हुआ है, अल्लाह अल्लाह मैं जिम्मेदारी के साथ इन मुकद्दस शोराए किराम की जमात में ये जिम्मेदारी से कह दूं कि यहाँ आकिल मुरादाबादी की दावत नहीं हुई है, सैयद साहब की दावत ही नहीं हुई है, मुफ्ती गुलफाम साहब को ही नहीं बुलाया गया है, नकीब जलसा जनाब नासिर कमाली साहब को ही नहीं बुलाया गया है, बल्कि अल्लाह अल्लाह ये कहने दिया जाए कि यहाँ आज जलसे में, इस तकरीब में, इस घर में आज मेरे मुस्तफा की भी दावत। बुलाया उसे ही जाता है भाई। बेशक चंद बातें हैं, कोई मैं तकरीर आपके सामने ना करना, मैं इतना बड़ा खतीब हूँ जो आपके सामने पुरजोश खिताब करूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे अता किया है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मुझ गुनहगार का तो नहीं हो सकता है सैयद साहब की दबा से निकला हुआ कोई शेर मकबूले बारगाह रब हो जाए, आखिर मुरादाबादी की दबा से निकला हुआ कोई शेर मकबूले बारगाह रब हो जाए, और इन जैसे पाक दामन उलमाए किराम के इनके सदके में मुझ जैसे गुनहगार का भी बेड़ा पार हो जाए। बस ये उम्मीद लेकर के जसारत कर रहा हूँ कुछ कहने की, दिल के कानों से सुनना। कितने खतीब हैं पूरी दुनिया के अंदर, कितने खतीब हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने मुकद्दिर हैं जिला मुरादाबाद के अंदर, जिला रामपुर के अंदर, मगर मुफ्ती गुलफाम साहब को क्यों बुलाया है? इसलिए ये आपने बताया कि हम खुतबा में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम साहब से। कितने शायर हैं मुल्क हिंदुस्तान में, कितने शायर हैं जिला रामपुर, बरेली और मुरादाबाद इस मंडल के अंदर, मगर आपने सैयद साहब को दावत क्यों दी? आकिल लता मुरादाबादी को क्यों बुलाया? इरबान और आदम इकबाल साहब को क्यों बुलाया? ये बताया आपने कि हम तमाम तर जमात शोरा में आपको ज्यादा चाहते हैं, आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, हमारे आपकी आवाज अच्छी लगती है। ये बताया आज का कौन हमीरपुर में रहने वाला इंसान ये कहे कि हम नबी से प्यार नहीं करते, अगर मैं आपसे हाथ उठवाने लगूं तो एक एक हाथ नबी के नाम पर उठ करके ये गवाही देगा कि मैं भी नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं भी नबी से मोहब्बत करता हूं। अब मोहब्बत के भी कुछ तकादे होते हैं, मोहब्बत की भी कुछ दलील होती है, मोहब्बत के भी कुछ सबूत होते हैं। अरे वो इंसान क्या सबूत दे कि जिसने अपने बेटे की पैदाइश या बेटे की पैदाइश की खुशी में कंपनी या डांस बाजा कराकर, आतिशबाजी कराकर शैतान को राजी किया हो, उसने नबी को याद ना किया हो, खुदा का नाम ना लिया हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तो वही कह सकता है कि जो अपने बेटे ये बच्चों की खुशी पर नबी का जलसा करा सकता है वही कहेगा अल्लाह की अता है, जिक्र भी अल्लाह का है, करम अल्लाह का है, मुस्तफा की महफिल है, नात मेरे नबी की है, जिक्र मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम जब दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, जहां अपने यारों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, वही हमने मदीने के ताजदार को। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं चंद मिनट आपकी खिदमत और कर रहा हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का नूरानी व इरफानी किताब हमें आपको समात करना है, और एक और लहजा आपको इंशाअल्लाह समात करना है। थोड़ी देर आप इंशाअल्लाह बर्दाश्त करें, दरूद पाक पढ़िएगा जरा दिल के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, बस मैं आपके सामने ये चंद जुमले रख रहा हूँ। हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, ईमानदारी से बताओ अपने बच्चों की खुशी में डांस कराने वाला
बाजे गाजे से अपने बेटे की बारात ले जाने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? अपने घर में भांगड़ा कराने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? अपनी छत पर चढ़कर कई पेटियां छोड़कर आतिशबाजी करके पूरी बस्ती को परेशान करने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? नहीं, झूठा है, बाकी है, दगाबाज है, बेवफा है, धोखेबाज है। याद रखो मुसलमानों, ये आतिशबाजियां खत्म करो। अल्लाह का प्यार है तुम पर, इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुम सलामत हो सलामत, वरना मिनट नहीं लगते हैं। जिस बच्चे की खुशी में तू पेटियां लेकर छत पे चला है, जरा सी देर में हमने वो बच्चे मशीनों में लेटे हुए देखे। फोन लगाते हैं फिर यारों को, रिश्तेदारों को, इंतजाम रखना है पैसे का। 10,000 पर डे का खर्चा है, 5,000 पर डे का खर्चा है। अब अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अब कर आतिशबाजी, अब छोड़ पेटियां, कहाँ चली गई तेरी पेटियां? अब सब कुछ खत्म हो जाता है। अब घर में मातम है, खाना भी नहीं बन रहा, सब मायूस है। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने मशीनों में डाल दिया। अरे डर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के जलाल को दावत मत दे। अल्लाह फरमाता है अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद्दिस, मेरी नेमतों के चर्चे करो, मेरी नेमतों को आम करो। ये अल्लाह की नेमत है, इसका चर्चा इस अंदाज से होना चाहिए। अल्लाह की कसम, जो आज हो रहा है अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है। मेरा ईमान कहता है आने वाली नस्लें दीन की गद्दार नहीं, मुस्तफा की सच्ची वफादार। ये सोचने और समझने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। आज कौम मुस्लिम रुस्वा है हर जगह, आज कौम मुस्लिम बदनाम है हर जगह। अखलाकी सबूहानी, अखलाकी पस्ती का हम लोग शिकार है। क्या हुआ साहब? हम पिट रहे हैं। क्या हुआ? हम जलील हैं। अपने गिरेबान में झांक के देख, मुफ्ती गुलफाम साहब से पूछ, तू क्यों परेशान है? वजह क्या है? जो रुस्वा है, वजह क्या है? तू जलील है। तो मुफ्ती साहब तुझे जवाब देंगे, कहेंगे कुरान के जरिए, कुरान से हवाला देंगे। अल्लाह फरमाता है अरे तू जो अपने आप को परेशान देख रहा है, ये कोई और नहीं, तेरे ही तो हाथों के। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, सर अगर तूने नमाजों में, नमाजों का तू आज तक तुझे शौक हुआ, न इस्लाम की बातों पे अमल किया, न कुरान पे तूने अमल किया। मेरे भाई क्या रहे? मोदी बेकार है, योगी बेकार है, प्राइम मिनिस्टर को कोस रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को कोस रहे हैं। किसी को मस्कोस, अपने गिरेबान के बटन खोल, अपने आप में झांक के देख, तू कितना साफ सुथरा है, तू कितना पाक है। पड़ोसी से तू जलता है, यार से तू जलता है, दिन भर बुराइयां तू करता है, राहों पे झूठ तू बोलता है, ग़ीबत और चुगली तेरा मयार बन चुका है। जिस दिन साफ सुथरा हो जाएगा, जमाना अच्छा हो जाएगा, तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, कब्र और मैदान में। आखिरी बात और तकरीर खत्म, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जिसे हम बुरा समझते हैं, मुल्क हिंदुस्तान का पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सुन उसका भाषण, गालिबन ग्वालियर की ये धरती थी, स्पीच दे रहा था। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री, पीछे बैक साइड मस्जिद थी, मस्जिद से जो ही सदाए अजान बुलंद हुई, माइक को नीचे कर दिया। जुमला क्या था? मेरा मकसद ये नहीं है कि उसका कोई खास इससे मतलब था, उसका मफाद मतलब रहा होगा, मगर उसने ये जुमला बोला था परसरे मिंबर करोड़ों की भीड़ में। क्या कहा था? मैंने स्पीच को इसलिए बंद कर दिया है कि अजान हो रही है, और अजान के वक्त मुसलमान न बोलता है और न किसी की बोली को। ये मुल्क के पीएम की सोच है, तेरे लिए सोच है, तू मुसलमान है। अब तू देख अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तू अजान को खामोशी से सुनता है, तेरे घरों में सुनते हैं या नहीं सुनते? तेरा हाल तो ये है, तूने वॉल्यूम बंद कर दिया है मगर टीवी बंद, वॉल्यूम बंद है मगर एलसीडी बंद नहीं है। अरे ना बस आवाज कम कर दो, अजान हो रही है, बंद मत करना, कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी का छक्का ना निकल जाए, किसी यानी बॉलर का किस बॉल पर विकेट ले ले, कहीं वो निकल जाए, बंद मत करना। तू लगा हुआ है, तेरा मन वही है, तू तन धन से उसमें जुटा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कौम अजान की कदर नहीं कर सकती यार, वो
ताल्लुक से गोरखपुर की सरजमीन पर पैदा हुआ वो इंसान जो आज मुल्क हिंदुस्तान के कद्दावर सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है। पैदा हुआ गोरखपुर के अंदर, बन गया एक मंदिर का पुजारी, इलेक्शन के मैदान में आता है, चेयरमैनी का इलेक्शन जीत गया, आम इंसान से चेयरमैनी की कुर्सी पर आ गया, मगर उसका ना लिबास बदला और ना सोच बदली, और जल्दी से सुन और आगे कदम बढ़े, वो विधायक बना, कुर्सी बड़ी मिल गई, मगर सोच और उसका लिबास, सांसद बन गया, कुर्सी और बड़ी मिली, मगर न सोच बदली और न उसका लिबास बदला। यहाँ तक के आज वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, मगर उसकी सोच और उसका लिबास, झूठ बोल रहा हूं तो बता मेरे भाई, क्या आज भी वो पार्लियामेंट में कदम रखता है? तो क्या नहीं लगता कि ये किसी मंदिर पर पूजा करता है? तू बता मेरे भाई, क्या तुझे भी लोग देख के ये कहते हैं कि ये मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है? तुझे भी देख के ये पहचान होती है कि ये मुसलमान आ रहा है? क्या तुझे भी देख के लोग खुश हो जाते हैं कि ये नबी का गुलाम आ रहा है? तेरी पहचान कहाँ है? तू कहाँ भटका फिरता है? तू कहाँ खोया है मेरे भाई? तू भी तो ऐसा बन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दूसरों को मत देख, अपने को देख। तू भी तो ऐसा बन के निकल, हमीरपुर की गली से निकल कर जब रोड पे पहुंचे तो कौम मुस्लिम देख के ये कहे खुश हो जाओ देख करके, ये दुनिया का कोई गद्दार नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा वफादार। तू भी तो अपनी पहचान बना। शदीद गर्मी में पंजाबी अपना मुरादा नहीं खोलता, ना उसे ये खतरा के सिर शाम हो जाएगी, गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी, वो मुरादा खोलने तैयार नहीं। क्यों नहीं खोलता? पहचान है उसकी, हजारों में पहचाना जाता है। सरदार जी जा रहे हैं, एक अकेला पहचाना गया, और तू 50 ग्राम की टोपी। अबे और तो और क्या, तू जलसे में बोलने तैयार है और कहां गैरत आएगी तुम्हें? जलसे में तो तुम्हें टोपियां नसीब नहीं होती, और कहां ओढ़ोगे? जेबें हैं 20-20 तुम्हारी पैंटों में, मगर टोपी नहीं है। मेरे भाई मैं हंसा नहीं रहा हूं, समझना, हंस लेना, खूब आएगा आपके लिए हंसने के लिए वक्त, मगर सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मयार को पहचानिए, अपने आप को जानिए। अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हमारा मकाम वो है, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तुझे याद नहीं है कौमों के हाल? गुनाह किए कौमों ने, बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ने। किसी कौम को डुबा डुबा के मारा, किसी के ऊपर पत्थर बरसा दिए, किसी पर लहू की बारिश की, किसी पे आंधी बबूले भेजे। अरे तू भी तो गुनहगार है, तू किस लिए महफूज है? ये सब सदका है आमिना के लाल का। मेरे आका अगर जलवगर ना हो तो तू बर्बाद हो जाए, अगर उनकी रहमत ना हो दरमिया में अभी आग लग जाए। शुक्र कर अल्लाह ताला का कि अल्लाह तुझ पे पत्थर नहीं बरसाता। शुक्र कर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दुआ के लिए मुझसे तेरे हक में, ए मौला, ए मालिक, मेरी कौम को सलामती दे, मेरी कौम को सलामत रखना। तू आज तक महफूज है गुनाह करने के बाद भी। मेरे भाई ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी, हो सकता है कोई जुमला किसी के दिल पे असर कर जाए। मुझ जैसे गुनहगार का आना, हम अल्लाह की कसम कामयाब हो जाए, और आपकी नेक दुआओं के, नेक आमीन के, पुरखुलूस आपकी समातों के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। मैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ। मेरे भाई जो आप सुने, अमल करें। अब जलसों को तमाशा बना दिया है, अब जलसे लोग सुनने, कमाते, देखने जाते हैं। नए नए मंदिर मिल रहे हैं ना देखने के लिए, देखने ज्यादा आ रहे हैं, देख कम सुन ज्यादा। और उन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुन। यहाँ उतार ले बात को मेरे भाई। अगर खैरियत चाहता है, अल्लाह ने सरदारी तुझे दी है, मत चौराहों पर बदनाम होने के लिए नहीं आया है तू। तेरा मामला तो वो है, कुरान के जरिए कहूंगा, फतह और नुसरत का झंडा तेरे हाथ में, कामयाबी का ताज अल्लाह ने तेरे सर सजाया है। शर्त इतनी है कि तू कम से कम अल्लाह की अजीम और पाक बारगाह में दुआ करें। जो मैंने कहा आपने सुना, बतकादा बशरियत ला इल्मी की बुनियाद पर मैं तिफले मकसद हूँ भाई। कुछ जसारत की है मैंने इन सीनियर शोरा और खुतबा के सामने, तो मुझसे यानी कि अगर कोई जानकर भूल कर गलती हुई हो, बड़ा करीम है मेरा रब, निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाह बेहद पर, इलाही तुझको गफूरुर रहीम कहते हैं। मोहब्बत
मोहब्बत के साथ जरा कलमा पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग।